हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन से शिक्षक भर्ती 2024 टेंटेटिव 12,000 परमानेंट पोस्ट एंड सब्जेक्ट की डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय संगठन रिलीज करती है, परमानेंट वैकेंसीज, और क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिनसे वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। तो 2022 में 2022 में लास्ट जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट आई थी केवीएस की तरफ से और नवोदय विद्यालय की तरफ से भी 2022 में परमानेंट रिक्रूटमेंट आई थी। तो रूल यही है, अब तक यही होता आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन में कि ऑल्टरनेट ईयर जो है एडवर्टीजमेंट रिलीज करते हैं। मतलब अगर 2022 में आए 2022 में तो 2024 में फिर वैकेंसीज परमानेंट आपको देखने को मिलेंगी। जुलाई अगस्त तक आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट। लेटेस्ट अगर कोई इशू हो जाता है तो सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। टेंटेटिवली जो है ना देखेंगे 2022 में कितने पोस्ट आए थे, तो उसी हिसाब से 12,000 के अराउंड आपको वैकेंसीज देखने को ऑल इंडिया लेवल पर मिलेंगी। इसमें जो वैकेंसीज आती है वो ऑल इंडिया वैकेंसीज रहती है। सभी स्टेट से कैंडिडेट इंटरेस्टेड एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये रेसिडेंशियल नहीं है तो फ्लैट वगैरह या घर का इंतजाम आपको खुद करना होता है। और इसमें ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होती है। तो और रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज में अच्छी खासी रिलैक्सेशन है। जितने भी टीचिंग पोस्ट है उनमें 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। परमानेंट पोस्ट होते हैं और सभी राज्यों से एक साथ वैकेंसीज आती हैं। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 2024 में। जुलाई अगस्त सितंबर तक लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट के देखने को मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। ये मैं रेफरेंस के लिए 2022 में जो वैकेंसीज आई थी वो आपको दिखा रही हूँ। स्क्रीन पर फिलहाल आपके पास वो नंबर्स हैं जो 2022 में। लगभग ऐसे ही वैकेंसीज प्राइमरी टीचर की फिर आपको देखने को मिलेंगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय में होती है 6,400 लास्ट टाइम आई थी, तो इसी तरीके से 5,000 मिनिमम या 6-7,000 तक वैकेंसीज पीआरटी की देखने को फिर आपको मिलने वाली हैं। तो पहला तो हो गया, पीआरटी के वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, पहले जो है केंद्रीय विद्यालय में प्री प्राइमरी टीचर यानी कि नर्सरी, सीनियर केजी और जूनियर केजी की पढ़ाई नहीं होती थी। प्री प्राइमरी टीचर्स नहीं रखे जाते थे क्योंकि प्री प्राइमरी सेक्शन पढ़ाई होती ही नहीं थी। बट 2022 और 2023 में टोटल मिला के 500 केंद्रीय विद्यालय 500 केवीज में बाल वाटिका जो सेक्शन है वो शुरू किया गया और बाल वाटिका टीचर्स भी हायर किए गए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो होता यही है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो सभी विद्यालयों में, सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका सेक्शन शुरू होगा और कुछ परसेंटेज ऑफ टीचर्स परमानेंट बाल वाटिका टीचर्स वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तो एटलीस्ट कम ही मिलेंगी, हो सकता है कि 200-300 ही मिले, लेकिन इस बार प्री प्राइमरी टीचर्स की भी परमानेंट वैकेंसीज मिनिमम 200-300 देखने को मिल सकती है क्योंकि बाल वाटिका सेक्शन शुरू हो गया है 500 केंद्रीय विद्यालयों में। तो ये एक वैकेंसी आपको और देखने को एडिशनल मिल सकता है जो पहले नहीं आया करता था। इसके बाद टीचिंग के लिए, इसके बाद जो वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है टीचिंग पोस्ट में, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर की भी वैकेंसीज रहती हैं जो कि ऑफ कोर्स जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए। फिर प्रिंसिपल की वैकेंसीज होती है 200 के अराउंड, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज होती है 200 के अराउंड। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में टोटल मिला के लास्ट टाइम जो है ना 1409 वैकेंसीज आई थी। तो लगभग 2000 के अराउंड इन सब्जेक्ट्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज केवी से, केंद्रीय विद्यालय से देखने को मिल सकती है इस साल। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो वैकेंसीज आती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स। अच्छा, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी है ना, इसमें संस्कृत वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये जो हिंदी वाला पोस्ट है जो संस्कृत वाले कहते हैं, सीटेट नहीं है आपके पास, तो हिंदी वाले में भी कर सकते हैं अगर आपने संस्कृत से किया हुआ है पीजी प्लस हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो संस्कृत वालों के लिए ये भी एक वैकेंसी रहती है।
अब इसमें जो है ना ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, P&HE, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस टीचर, इनकी वैकेंसीज आती है, जिनमें कि लास्ट टाइम 3,000 के अराउंड वैकेंसीज आई थी, तो ऐसे 3,000 4,000 इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी के बाद जो है ना लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आती हैं, 355 आई थी, तो ऐसे ही 400 के अराउंड ज्यादा से ज्यादा आएंगी। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की वैकेंसीज आती है, 300 के अराउंड आई थी, तो वैसे 300-400 वैकेंसीज आएंगी। फाइनेंस ऑफिसर्स के बाद नॉन टीचिंग पोस्ट भी रहते हैं इसमें कुछ, जो कि इसके साथ ही इंक्लूडेड रहते हैं। फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी, तो ये सब जो है ना इसमें तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर पाते हैं। मान लें अभी फिलहाल आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास कोई भी सीटेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भी आप जो है ना इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टेनोग्राफर, इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेनोग्राफी वगैरह करके रख लें, 6 महीने का जो कोर्स होता है वो करके रख लें। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए तो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं विदाउट स्टेनोग्राफी। तो ये सारी वैकेंसीज जो देखने को मिलती है। अब इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना दूंगी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज क्राइटेरिया, एज में कितनी रिलैक्सेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। जिन लोगों ने 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो लोग शामिल हुए थे, जो कैंडिडेट, उनको पता है, फिर भी एक बार रिपीट हो जाएगा कि किस पोस्ट के लिए बीएड चाहिए, किस पोस्ट के लिए सीटेट चाहिए, किसके लिए बीएड सीटेट के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो एक शॉर्टली मैं बनाने वाली हूँ जल्दी, उसमें सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली मैंने आपको ये जो भी बताया इसके रेफरेंस है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, इसके हिसाब से बताया मैंने। आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग सब एक साथ केंद्रीय विद्यालय में आ जाते हैं। तो जैसे नवोदय में आपने देखा कि टीचिंग के लिए अलग आते हैं, नॉन टीचिंग के लिए अलग आते हैं, वैसा नहीं, इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग मिक्स करके आ जाते हैं। पीआरटी के लिए अलग से रखते हैं, क्योंकि 6,000 वैकेंसीज अलग से सिर्फ पीआरटी की थी, तो उसका अलग से पीडीएफ बना हुआ रहता है। तो अब इसमें जो है जैसा मैंने आपको बताया कि ये रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय नहीं है, ऑल ओवर इंडिया सभी जगह है केंद्रीय विद्यालय, सभी डिस्ट्रिक्ट में है केंद्रीय विद्यालय। तो इसमें अगर आप जॉब की बात करते हैं तो पहले तो ये जहां पर भी आपको पोस्टिंग देते हैं 3 इयर्स आपको करना होता है, 5 इयर्स करना होता है, उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं ट्रांसफर के लिए, तो ट्रांसफर मिलती रहती है। तो स्पाउस ग्राउंड पे फीमेल कैंडिडेट के लिए तो बहुत आसानी होती है, उनको स्पाउस ग्राउंड पे या फैमिली बैकग्राउंड पे अपना जो होम टाउन है वो मिल जाता है इजीली, 3 साल आपने सर्विस अगर दे दी तो। केंद्रीय विद्यालय से भी एक नॉर्थ ईस्ट रीजन से आती है वैकेंसीज, लास्ट टाइम नहीं आई थी, तो इस बार शायद आ जाए, एक नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी वैकेंसीज आप जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको शॉर्टली मिल जाएगी कि कौन से पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या है, उन पर एक वीडियो आपको डिटेल मिल जाएगी जल्दी ही।